शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा। फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल अपनी काव्य यात्रा के 20 वर्ष पूर्ण करने वाला है और 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ ये हुई काव्य यात्रा अनंत काल के लिए प्रारंभ हुई है और चलती रहेगी। और इसमें सभी इस काव्यानुष्ठान में आप सभी दूर राज्यों से, दूरस्थ राज्यों से, सुदूर क्षेत्र से आप हमारे कार्यक्रम में आते हैं। ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है। हमारा ये जो कार्यक्रम है आज 10,000 से अधिक केवल हिंदी नहीं सभी भारतीय भाषाओं के और स्थानीय बोलियों के, आंचलिक बोलियों के कवियों का ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आप सभी नामांकुर कवि, प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित कवि, ये जो परिवार बना है ये एक गौरव का विषय है। इसमें आगे भी आप हमें इसी प्रकार, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसी प्रकार हमें साथ देते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे। आप सभी दर्शकों का भी मुझे ध्यान आता है जो प्रारंभिक दर्शक थे उसमें से कई नामांकुर कवि बने और उन्हीं दर्शकों में से कुछ प्रतिष्ठित कवि बने। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारे बीच में है बहुत ही देश के सुप्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार सृजन शीतल जी। एटा से हमारे बीच में पधारे हैं और उनका एक बहुत ही सुंदर एक प्रतिनिधि रचना है और उसके लिए मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ सृजन शीतल जी का अभिनंदन करेंगे। सृजन शीतल जी नमस्कार, मैं सृजन शीतल सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मुझे मेरे बड़े भाई साहब ने आदेश दिया है, जो मेरा एक गीत है और उस गीत ने मुझे कई जगह पहचान दिलाई। और अगर मैं ये कहूं कि भाई साहब से अगर जुड़ना हुआ तो सिर्फ उसी गीत के माध्यम से मेरा जुड़ना होगा। वो गीत सुनिएगा। देश की शान पर खेल कर जान पर, देश की शान पर खेल कर जान पर, राष्ट्र को मुक्ति का वर दिया है कसम आप सच
बोलिए, याद हमने उन्हें कब किया, है कसम आप सच बोलिए, याद हमने उन्हें कब किया। सुनिएगा। धन्य जननी है वो, धन्य है वो पिता, धन्य जननी है वो, धन्य है वो पिता, राष्ट्र के यज्ञ में दे दी सुत को चिता, क्या बात है। राष्ट्र के यज्ञ में दे दी सुत को चिता, अपनी खुशियों की कुर्बानियां दे गए, तब बचा पाए थे राष्ट्र की अस्मिता। और जुल्म लाखों सहे, जुल्म लाखों सहे, जेल में भी रहे, पीड़ा अपमान का विष पिया, है कसम आप सच बोलिए, याद हमने उन्हें कब किया, है कसम आप सच बोलिए, याद हमने उन्हें कब किया। दूसरा बंद सुनिएगा। देखिए एक पत्नी के परित्याग को, खो दिया जिसने अपने ही अनुराग को, घुटते घुटते ही चुपचाप सहती रही, घुटते घुटते ही चुपचाप सहती रही, अपने सीने में जलती हुई आग को, खोया सिंदूर को, आँख के नूर को, खोया सिंदूर को, आँख के नूर को, साथ में ले गया सब पिया, है कसम आप सच बोलिए, याद हमने उन्हें कब किया। अंतिम बंद सुनिएगा। याद किसको है वो अब जवानी यहाँ, कौन सुनता है उनकी कहानी यहाँ, चाटुकारों के चर्चे हुए देश में, बहुत अच्छे चाटुकारों के चर्चे हुए देश में, कौन रखता है उनकी निशानी यहाँ, जीत कर हर समर हो गए जो अमर, जीत कर हर समर हो गए जो अमर, एक पल पल वतन पर जिया, है कसम आप सच बोलिए, याद हमने बहुत अच्छे बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। और मैं एक अंतिम चरण में मैं सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी से मैं एक ऐसी रचना के लिए प्रस्तुत करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि किस प्रकार से एक चंदा मामा को हम याद करते हैं, चंदा मामा को बात करते हैं तो अपने बच्चों को हम लोरी सुनाते हैं, चंदा मामा दूर के, और वो लोरी सुन के वाकई में चंदा को देखते देखते छत पे जब बैठते थे तो नींद आ जाती थी। यहाँ नींद में सोए हुए मतदाताओं को जगाने के लिए एक बहुत सुंदर ये चंदा मामा दूर के किस प्रकार से एक उत्कृष्ट हास्य रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी का जोरदार ताली देता। सतमौला कवियों की चौपाल को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आप लोग हमें सुन रहे हैं और अच्छा लगता है जब आप हमें देखते हैं सुनते हैं।
लीजिए, मैं एक आज के उस बहुत ही ऐसे वातावरण को एक कविता के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें चारों तरफ खेतों का नाश करके, वनों को काट करके, खेतों को नष्ट करके बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल, दोमेले, कोठियाँ और कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं। जहाँ अनाज पैदा होता था वहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं। अनाज कहाँ पैदा होगा, इस बात को लेकर के मैं आपको हास्य के माध्यम से कुछ बात बताना चाहता हूँ। आप पहले माँ जो है बच्चों को गीत लोरी सुनाती थी, दादी सुनाती थी कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में, चंदा मामा दूर के। आज उन कॉलोनियों में बैठ करके जो खेतों में बनाई गई हैं, माँ कैसे गा रही होगी इस लोरी को, वो बताता हूँ कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, सोच रहे हैं चंदा पर भी कॉलोनी कट जाए, चंदा मामा की प्रॉपर्टी आपस में बट जाए, और फिर हम सब मिल कर के बांटें, फिर हम सब मिल कर के बांटें लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और सोच रही है बहू मूनलाइट में खाना खाना, चंदा पर ही डिनर करूंगी उसने भी है ठाना, और बहुत खा चुकी इसके पराठे, बहुत खा चुकी इसके पराठे, धरती पर तंदूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और देखिए एक संसद नई बन गई है हमारी। नेता और क्या सोच रहे हैं, नेताओं की सोच देखिए कि नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए, नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए, और कहीं विधान सभा का झंडा लहर लहर लहराए, और वहां इलेक्शन हो हम बांटें, वहां इलेक्शन हो हम बांटें पौए रस अंगूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। चंदा पे जाएं तो सबको प्लॉट और फ्लैट मिलेंगे, लेकिन वो लोग ना जाएं जिनकी दाढ़ी और मूछ ऐसी विवादित सी है, यहाँ तक रहती है, जिसे फ्रेंच कट कहते हैं, क्योंकि ये वाली जो फिगर है वहाँ के कंप्यूटर में फीड नहीं, तो इसलिए बचे वो कि वहाँ रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी उनकी। कि अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले प्लॉट वहां पर लेंगे, वहां एलियन अगर मिल गए तो तुरंत धर लेंगे, और हो सकता है उन्हें समझ लें, हो सकता है उन्हें समझ लें ये वंशज लंगूर के, चंदा मामा दूर
के। ये थे सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग कवि सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी। सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी के बाद अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूँ वह होते हैं परम पूज्य बाल व्यास दिवाकर वेदांश जी। मैं उनको सादर चरणों में निवेदन करता हूँ कि वह आज हमारे मध्य अपने मुखारबिंद से रामायण और भागवत से जुड़ी हुई चीज़ों पर अपने कवित रखें। जरा जोरदार ताली के साथ बाल व्यास दिवाकर वेदांश जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप सभी भगवत भक्त, राष्ट्र भक्त, धर्म प्रेमियों को दास वेदांश का सादर जय श्री राम। आज संयोग, सौभाग्य, भगवत कृपा, आप जो भी कहें, आदरणीय हमारे बड़े मृदुभाषी प्रवीण आर्य जी का जो आमंत्रण रहा, तो ये मेरे लिए भगवत कृपा ही है कि अपने मंच की गरिमा से इतर जा करके उन्हीं मंच की बातों को एक नए जरिए से, नज़रिए से प्रस्तुत करूं, तो वास्तव में ये मेरा भाग्य नहीं, सौभाग्य है जी। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त जितने भी कवि श्रेष्ठ हैं हमारे, उन सभी नामचीन कवियों का मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तथा मेरा बहुत सौभाग्य कि आज की इस पावन वेला में मेरे पूज्य पिताजी का भी आगमन हुआ है। मैं उनके विचरणों में बार बार नतमस्तक होकर के दंडवत करता हूँ और अपने इस काव्य रचनाओं के क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको जो मेरी सर्वप्रथम रची हुई रचना है, जिसे मैंने सबसे पहले लिखा था, मैं उसको सुना करके आगे बढ़ूँगा। स्वागत। आपने अभी सुना कि मैंने मंगलाचरण किया। जब मैंने भागवत पढ़ना प्रारंभ किया था, उसी समय मैंने सबसे पहला श्लोक जो पढ़ा, मैंने उसका रूपांतरण किया, उसे मैंने काव्यवत किया। वो आप सभी सुने। जगत करता जगत पालक वही संहार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यही मैंने सबसे पहले गुरुमुख से पढ़ा, उसको मैंने किस रूप में आप सभी के सामने परोसा, वो सुनिए। जगत करता जगत पालक वही संहार करते हैं, शरण में आए जो उनके त्रिविध तापों को हरते हैं। शरण में आए जो उनके त्रिविध तापों को हरते हैं। देव भाषा की परिभाषा सच्चिदानंद कहे जिनको। देव भाषा की परिभाषा सच्चिदानंद कहे जिनको, उन्हीं नंदलाल गोपाला का हम सब ध्यान करते हैं। उन्हीं नंदलाल गोपाला का हम सब ध्यान करते हैं। अब मैं जो विघ्न विनायक भगवान गणेश, वाग्देवी माँ शारदे, हरिहर इत्यादि समस्त की वंदना करते हुए आगे बढ़ूंगा। गजानन शारदा हरिहर स्मरण से पूर्ण हो सब काम। गजानन शारदा हरिहर स्मरण से पूर्ण हो सब काम। पुनः पितुमात गुरु ध्याऊं चरण में जिनके चारों धाम। पुनः पितुमात गुरु ध्याऊं चरण में जिनके चारों धाम।
धर्म प्रेमी राष्ट्र भक्तों सभी जन का है अभिनंदन। धर्म प्रेमी राष्ट्र भक्तों सभी जन का है अभिवादन। दास वेदांश का सब हिंदुओं को जय जय सीताराम। दास वेदांश का सब भक्त जनों को जय जय सीताराम। आध्यात्म कवित्व को सुन करके और अब इस आध्यात्म कवित्व से बाहर निकलते हुए अब मैं चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से हमारे बीच में पधारी वरिष्ठ गीतकार साहित्यकार और हमारी बहन मधुबाला लबाना जी को आमंत्रित करता हूँ एक श्रेष्ठ गीत के साथ। मधु जी को जोरदार ताली के साथ। सबसे पहले नमन करती हूँ सतमौला कवियों की चौपाल को, जो मुझे इतना सम्मान दिया और ऐसे ऐसे श्रेष्ठ साहित्य विभूतियों के बीच में मैं बैठी हूँ और अपने आप को बहुत छोटा फील कर रही हूँ कि इनके सम्मुख हम कुछ भी नहीं हैं। तो एक माँ शारदा के चरणों में कुछ दोहे पहले। हंस वाहिनी शारदा थामी वीणा हाथ, बुद्धि दात्री रहो सदा आप मेरे साथ। हे माता आप मेरे साथ। सुर पूजिता सुवासिनी ऐसा दो वरदान। शास्त्र रूपिणी शारदा परम दो मुझे ज्ञान। हे माता परम दो मुझे ज्ञान। शुक्ल वर्ण शुक्लांबरा करुमात आवान। नेत्र मूंद के मधुबाला करे अंबिका ध्यान। हे माता करे अंबिका ध्यान। एक गज़ल आपके सम्मुख पेश है। इससे पहले एक शेर कि शिकस्त खाई हमने, शिकस्त खाई हमने तो संभलना आ गया। शिकस्त खाई हमने तो संभलना आ गया। कदम लड़खड़ाए तो चलना आ गया। कड़वाहटें अता की जब अपनों ने हमको, हमें जहर उनका निगलना भी आ गया। वाह वाह। एक गजल आपके सामने, एक प्यार मोहब्बत की गजल। झुकी नजरें कयामत है, मोहब्बत हो ही जाती है। झुकी नजरें कयामत है, मोहब्बत हो ही जाती है। भला कैसे न हो सजदा, इबादत हो ही जाती है। हथेली पर टिका कर वो हंसी मुखड़ा ना कुछ बोले। हथेली पर टिका कर वो हंसी मुखड़ा ना कुछ बोले। ये दिल कब तक सबर रखे, शरारत हो ही जाती है। भला कैसे न हो सजदा, इबादत हो ही जाती है। उनके हुस्न के चर्चे अजी सारे जमाने में। शायर कह रहा है कि उनके हुस्न के चर्चे सारे ज़माने में हैं।
है उनके हुस्न के चर्चे अजी सारे जमाने में फना होते हैं परवाने बगावत हो ही जाती है भला कैसे न हो सजदा इबादत हो ही जाती है। अब मक्ते पे पेश करती हूँ आपके सामने। है मधु ये इश्क ऐसी शय जमाना कब इसे समझा। इश्क को जमाना नहीं समझता। है मधु ये इश्क ऐसी शय जमाना कब इसे समझा। दो रूहों को मिलाने में खिलाफत हो ही जाती है भला कैसे न हो सजदा इबादत हो ही जाती है। बहुत अच्छे। और मिलते हैं हम एक कमर्शियल ब्रेक के बाद अपने सहयोगी प्रशांत अवस्थी, दीपचंद, प्रबल प्रताप राणा और यशपाल शहजर के साथ सतमोला कवियों की चौपाल की यात्रा भी चलती रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। जितना जी में आए खाओ बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चहेते कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल में। अभी हम देश के उन कवियों को सुन रहे थे जिनको सुनने के बाद में लोग आज देश को पहचानते हैं। आज देश में विदेश में उन्होंने अपना नाम कमाया हुआ है। साथ में महिलाओं की एक आवाज़ को लेकर के जब यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं तो महिलाओं की बात हो, संस्कृति की बात हो, संस्कार की बात हो और माँ सीता की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। और माँ सीता की बात करने के लिए हमारे बीच में मैं निर्वासिता नहीं उमा घड़ियाल जी उत्तराखंड से आई हैं और जिनकी मैं निर्वासिता नहीं माँ सीता के विषय पर ये किताब है। इस किताब को उन्होंने माँ सीता पर लिखा है। आइए उन उमा घड़ियाल जी की, आज देख रहे हैं आप पूरा भारत चारों ओर से हमारे पास बैठा हुआ है, चाहे वह अजमेर राजस्थान हो, चाहे वह भिवानी हरियाणा हो और चाहे वह उत्तराखंड हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो। तो उत्तराखंड से पधारी हुई उमा घड़ियाल जी, एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। प्रशांत अवस्थी संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मंच को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। किसी शायर ने कहा है तुलसी पे लिखकर यहाँ तक पहुँचा जी, तुलसी पे लिखकर यहाँ तक पहुँचा, राम पे लिखूं तो कहाँ तक पहुँचूं, राम पे लिखूं तो कहाँ तक पहुँचूं। प्रभु की बनाई हुई ये सुंदर दुनिया, राम की बनाई हुई ये दुनिया, और इस दुनिया में हम सब लोगों का जीवन एक चौराहा है जी, जिससे बहुत सारी राहें निकलती हैं, बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। असमंजस में रहते हैं हम कि हम कौन सा रास्ता पकड़े, और कभी मार्ग अपने आप हमें प्राप्त हो जाता है और कभी हमको मार्ग ढूंढना पड़ता है। बहुत सुंदर। दिल्ली नजदीक है और दिल्ली की बात ना हो तो ये हो ही नहीं सकता है। तो मेरी जो कविता है वो दिल्ली के चौराहे पर है। उसको जीवन प्रतीकात्मक मैंने जीवन का प्रतीक उसको माना है। स्वागत। तो लीजिए प्रस्तुत करती हूँ अपनी कविता दिल्ली का चौराहा। मैं दिल्ली का चौराहा, मैं दिल्ली का चौराहा, राह नहीं दिल हूँ दिल्ली का, और नहीं किसी से प्यार न गुस्सा, छड़ीदार हूँ सब राहों का। मैं हूँ दिल्ली का चौराहा, राह नहीं दिल हूँ दिल्ली का, नहीं किसी से प्यार न गुस्सा, छड़ीदार हूँ सब राहों का। क्या बात है, वाह। मन मेरा बेचैन नहीं पर मुझे कभी भी चैन नहीं, मन मेरा बेचैन नहीं पर मुझे कभी भी चैन नहीं। 24 घड़ी धड़कता हूँ पर राह किसी की न तकता हूँ। क्या बात है, 24 घड़ी धड़कता हूँ पर राह किसी की न तकता हूँ।
कोई उत्तर से कोई दक्षिण से आते हैं पूरब पश्चिम से। सुंदर, अति सुंदर। कोई उत्तर से कोई दक्षिण से आते हैं पूरब पश्चिम से। और किसी को दिल्ली खोजती है और कोई ढूंढता दिल्ली को। किसी को दिल्ली खोजती है और कोई ढूंढता दिल्ली को। कोई उत्तर से कोई दक्षिण से आते हैं पूरब पश्चिम से। कोई उत्तर से कोई दक्षिण से आते हैं पूरब पश्चिम से। किसी को दिल्ली खोजती है और कोई ढूंढता दिल्ली को। अगणित पंथी अगणित राही, कितने आते कितने जाते, अगणित पंथी अगणित राही। और हंसते गाते मुंह बनाते, नाक फुलाते आंख दिखाते। कितने आते कितने जाते, अगणित पंथी अगणित राही। और हंसते गाते मुंह बनाते, नाक फुलाते आंख दिखाते। गोरी चमड़ी काला रंग, गोरी चमड़ी काला रंग, सबके अपने अपने ढंग। गोरी चमड़ी काला रंग, सबके अपने अपने ढंग। और किसी का कोई न संगी साथी, किसी की सारी दुनिया संग। बहुत सुंदर, क्या किसी के कोई न संगी साथी, किसी की सारी दुनिया संग। बाल कोमलता का मैं साथी, बाल कोमलता का मैं साथी। यौवन की नदी मुझसे ही निकलती, यौवन की नदी मुझसे ही निकलती। और प्रौढ़ तनाव का साथी हूँ मैं, अंतिम यात्रा का भी साथी। प्रौढ़ तनाव का साक्षी हूँ मैं, अंतिम यात्रा का भी साथी। मेरी कोई मंजिल ही नहीं, मेरी कोई मंजिल ही नहीं, पर पहुंचाता हूँ मंजिल पर। मेरा कोई लक्ष्य नहीं, पर भेजता हूँ मैं लक्ष्यों पर। मेरी कोई मंजिल ही नहीं, पर भेजता हूँ मैं मंजिल पर। मेरा कोई लक्ष्य नहीं, पर भेजता हूँ मैं लक्ष्यों पर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बस इतना ही है मेरा कहना, बस इतना ही है मेरा कहना। चलते रहना चलते रहना, बस इतना ही है मेरा कहना। चलते रहना चलते रहना, हर मौका मिले कभी तो लोगों मेरी भी खोज खबर लेना। हर मौका मिले कभी तो लोगों मेरी भी खोज खबर लेना, मेरी भी खोज खबर लेना। बहुत शानदार कविता हमारी उमा घड़ियाल जी ने पढ़ी हुई है। और जब मैं उमा घड़ियाल जी को सुन रहा था तो कहीं ना कहीं सबके मन में ये लग रहा था कि हाँ, हो सकता है देखने में हम सबसे बड़ी हैं, और वाकई में वो बड़ी भी हैं। और जब उन्होंने पढ़ा तो लगा कि हाँ, वो सबसे बड़ी हैं। उन्होंने दिल्ली की बात की, उन्होंने दिल की बात की, उन्होंने सबकी बात की, उन्होंने भारत की बात की। आइए इसी भारत के एक और कोने में चलते हैं, महाराष्ट्र में चलते हैं। उस महाराष्ट्र पर हमारे बीच में मंजू कारे मोरे जी आई हुई हैं। हम उनके तोरे मोरे कारे मोरे की कविताएं सुनते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मंजू कारे मोरे जी का। धन्यवाद अवस्थी जी। जी, सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। स्वागत है। संपूर्ण महाराष्ट्र की ओर से इस मंच को प्रणाम और नमन करती हूँ। स्वागत है आपका। हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, लेकिन बैनर लगाने से, भाषण देने से, आंदोलन करने से परिवर्तन नहीं आने वाला है जी। और हमारा कल पर्यावरण दिन है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और परिवर्तन कैसे लाना है सुनिएगा। स्वागत है। समय के साथ चलते थे, समय के साथ चलना है। समय के साथ चलते थे, समय के साथ चलना है। दिखावे की इस अंधी भीड़ से बाहर निकलना है। दिखावे की इस अंधी भीड़ से बाहर निकलना है। यही तो चित्त का चिंतन है, यही तो मन का मंथन है। यही तो चित्त का चिंतन है, यही तो मन का मंथन है। जमाने को बदलने के लिए खुद को बदलना है। जमाने को बदलने के लिए खुद को बदलना है। इस मंच से मैं अपनी हमारी आदर्श शिक्षिका बसीन मैम, मेरी माँ और मेरी सासू माँ को ये 4 लाइनें समर्पित करती हूँ। बहुत सुंदर, वाह।
मोहब्बत के सही मुहूर्त को हमारी माँ समझती है। वाह 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 वाह। मोहब्बत के सही मुहूर्त को हमारी माँ समझती है। हमारे कल की कीमत को हमारी माँ समझती है। हमारे कल की कीमत को हमारी माँ समझती है। समय सुबह का हो या शाम का या रात का मंजू, हाय हाय हाय। समय सुबह का हो या शाम का या रात का मंजू, हमारे कल की कीमत को हमारी माँ समझती है। हमारी हर जरूरत को हमारी माँ समझती है। वाह 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 वाह। यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है, उनको भी नमन करती हूँ और उनको 4 लाइनें समर्पित करती हूँ। स्वागत है। लगाकर शांति का एक स्वर नया सरगम बनाना है। लगाकर शांति का एक स्वर नया सरगम बनाना है। लगाकर सद्भावना का एक रंग नया परचम बनाना है। लगाकर प्रेम की, बलिदान की और त्याग की तस्वीर हमें मिलजुल के नारी का नया एल्बम बनाना है। हमें मिलजुल के नारी का नया एल्बम बनाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सबसे मेरी प्रचलित कविता है पिंजरा। हाँ। वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अवस्थी जी, आपके घर के बाहर नेम प्लेट किसके नाम की लगी हुई है? पिताजी के नाम की। चलिए, इसी पर आधारित मेरी कविता है, सुनिएगा। बहुत कुछ पाने की चाहत में बहुत कुछ खो गया है। मेरा जीवन आज पिंजरे में बंद परिंदा हो गया है। वाह। शादी के बाद बेशक मिली है मुझे एक नई पहचान। गृह लक्ष्मी कहलाने का अधिकार, वो मान सम्मान, पर उस मान सम्मान ने छीन लिया मेरा पीहर, मेरी बचपन की सहेलियां, मेरी आशाओं भरा घर। हाय हाय। देखो तो शादी के बाद मैं कितनी मजबूर हो गई। खुद माँ बन गई लेकिन अपनी माँ से दूर हो गई। बहुत सुंदर। धन्यवाद। मेरा घर कौन सा है आज तक समझ नहीं पाई हूँ। यहाँ भी सब कहते मैं पराए घर से आई हूँ। बचपन में माँ कहती थी तुझे अपना कर्तव्य निभाना है। ये घर पराया है, तुझे अपने घर जाना है। हाय 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 हाय। ये घर भी पराया, वो घर भी पराया, मेरा घर कौन सा है आज तक समझ नहीं आया। वास्तव में एक नारी होती है दुखियारी, अपनी सारी खुशियाँ अपने पति और बच्चों पर बांटती है। अपनी आजादी त्याग कर परतंत्रता स्वीकारती है। परतंत्रता में जीती है, परतंत्रता में मरती है। वास्तव में नारी तो अपनी झूठी कल्पनाओं के सहारे जिंदा है। नारी तो पिंजरे में बंद एक परिंदा है। नारी तो पिंजरे में बंद एक परिंदा है। इस कविता के माध्यम से पुरुष वर्ग को इतना ही संदेश देना चाहती हूँ कि एक नारी आपसे कुछ नहीं चाहती, लेकिन कम से कम घर के बाहर एक नेम प्लेट अपनी माँ के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से, बेटी के नाम से या बहू के नाम से जरूर लगा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार मंजू कारेमोरे जी ने। और जब वो आई थी तो मुझे लगा था कि बस वो विविधता की बात करेंगे और उन्होंने एक नई शुरुआत की बात की है। एक ऐसी ही कवियत्री जो कि भिवानी हरियाणा से हम सबके बीच में आई हुई हैं, मंजू तंवर जी, वो भी गीत को लेकर के आई हैं, रामायण से संबंधित गीत को लेकर आई। एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मंजू तंवर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। स्वागत है। मैं माँ वाणी को नमन करते हुए अपनी एक रचना से आपको जोड़ती हूँ, जिसका शीर्षक है लुप्त होते संस्कार व संस्कृति। जी। आज हमारे नवयुग प्रणेता भूल चुके हैं कि हमारी परंपराएं, हमारी परिपाटियां और हमारे संस्कार क्या थे। उनके ऊपर चंद पंक्तियां मैंने निवेदित करती हूं आपको, जो मैंने रचित की हैं। महाकाव्य रामायण भूल गए गीता का सार। महाकाव्य रामायण भूल गए गीता का सार। भूल गए हम हर परिपाटी, भुला दिए संस्कृति संस्कार। भूल गए हम हर परिपाटी, भुला दिए संस्कृति संस्कार। कहे समय की निर्झरनी है, मर्यादा का भान नहीं। मूल्यहीन जीवन है, जीते दिल में हिंदुस्तान नहीं। मूल्यहीन जीवन है, जीते दिल में हिंदुस्तान नहीं। यहाँ अनेकों द्वेष भाव के दंश भरे हैं, द्वेष भाव के दंश भरे हैं। अनर्थ व्यर्थ उर अंश पड़े हैं, खुद
दूषित कलुष अनीति के संग, चाहूं दिस रावण कंस खड़े हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चाहूं दिस रावण कंस खड़े हैं, यहाँ अनेकों काल नेमी जो बहरूपी में छुपे हुए हैं। पर नारी छलना की खातिर बहु रावण योगी बने हुए हैं। पर नारी छलना की खातिर बहु रावण योगी बने हुए हैं। भ्रमित हुए कितने दुशासन चीर हरण किया करते हैं। नारी की अस्मिता खोकर जीवन मरण दिया करते हैं। नारी की अस्मिता खोकर जीवन मरण दिया करते हैं। काली दह में बैठा विषधर, उस फल को हमें कुचलना होगा। नवयुग त्रेता सृजनशील बन युग परिवर्तन करना होगा। नवयुग त्रेता सृजनशील बन युग परिवर्तन करना होगा। निज स्वार्थ ना रहे कामना, अब परिवेश बदलना होगा। कंटक पग पथ को चुन करके अब हम सबको चलना होगा। कंटक पग पथ को चुन करके अब हम सबको चलना होगा। सदचिंतन यही कर्म हमारा, नहीं पनपता कोई भय हो। शुद्ध अंतस ज्यों मान सरोवर, उर्मात भारती की लय हो। क्या बात है, वाणी हो वेदोसी पावन, हर कर्म सुमन सा सुंदर हो। सुविचारों सद्भावों सुसज्जित, ओ देवालय घट अंदर हो। दीप्त अखंड हृदय ज्योति हो, नहीं द्वेष हम कालेश रहे। हो अंतर घट आलोकित आभा, स्मर्द सुखद मेरा देश रहे। हो अंतर घट आलोकित आभा, स्मर्द सुखद मेरा देश रहे। नवयुग के अभिनंदन हेतु नित दीपक थाल सजाया है। नवयुग के अभिनंदन हेतु नित दीपक थाल सजाया है। शर्म साधना त्याग तितिक्षा, अब उल्लास समाया है। शर्म साधना त्याग तितिक्षा, अब उल्लास समाया है। नवल ज्ञान का उदित रवि हो, यह तिमिर नहीं टिक पाएगा। मनुज देवता विकसित होकर फिर स्वर्ग धरा पर आएगा। मनुज देवता विकसित होकर फिर स्वर्ग धरा पर आएगा। नव निर्माण की नवल घड़ी में नित नव संदेश सुनाती हूँ। नव निर्माण की नवल घड़ी में नित नव संदेश सुनाती हूँ। मंगल मंजुल भाव पुवन से मैं किंचित पुष्प चढ़ाती हूँ। मंगल मंजुल भाव पुवन से मैं किंचित पुष्प चढ़ाती हूँ। जय हिंद। बहुत ही सुंदर मंजू तंवर जी ने भिवाड़ी से, हरियाणा से जो आई हुई है, कहीं ना कहीं उनकी कविताओं में मुझे देखने को मिल रहा था कि उनकी कविताओं से ये लग रहा था कि हाँ, वाकई में ये देश की आवाज है। और पंजाब से हमारे बीच में आज प्रिय पंजाब से प्रिया जी आई हुई हैं अपने सूफियाना अंदाज में। डॉक्टर प्रिया सूफी जी, आइए स्वागत करते हैं और सुनते हैं उनके प्रश्न महाकाल से माँ उमा के। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया सूफी, होशियारपुर पंजाब से। मैं सीधे अपनी रचना पर ही आऊंगी क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जी, जो एक माँ ने महाकाल से पूछा है। वाह, बहुत बढ़िया। हे महाकाल, बस एक सवाल। हे महाकाल, बस एक सवाल, कैसे किया तुमने मेरा नन्हा सा बालक हलाल। वो मासूम सी आंखें, वो भोला सा चेहरा, वो मासूम सी आंखें, वो भोला सा चेहरा, वो नन्हे से पांव, वो माँ के समक्ष झुकता उन्नत भाल। हे महाकाल, बस एक सवाल।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आखिर क्या था मन में, आखिर क्या था मन में, घोंपा त्रिशूल सुतन में, किया विलग सिर बस धड़ से, किया विलग सिर बस धड़ से, आखिर क्यों गुस्साए तुम, आखिर क्यों गुस्साए तुम, बालक पर झल्लाए तुम, क्या सच में दोष था उसका बड़ा, क्या सच में दोष था उसका बड़ा, माँ की सुरक्षा में नन्हा सा प्रहरी था खड़ा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। किया पल में मेरे मातृत्व का हनन, किया पल में मेरे मातृत्व का हनन, ठहरी रही पृथ्वी, ठहरी रही पृथ्वी, रोया न प्रस्तर गगन, हाय बन ना पाई मेरी ममता ढाल, हाय बन ना पाई मेरी ममता ढाल, हे महाकाल बस एक सवाल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच कहना प्रभो आज पूछती है माँ, सच कहना प्रभो आज पूछती है माँ, मातृशक्ति से उत्पन्न मेरा नन्हा शैतान, मातृशक्ति से उत्पन्न मेरा नन्हा शैतान, जिसके जन्म में पिता का नहीं था कोई अवदान। हाय हाय हाय, वाह। आप सबकी तवज्जो चाहूंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिसके जन्म में पिता का नहीं था कोई अवदान, कहीं यही तो नहीं था पुरुष का दंभ, कहीं यही तो नहीं था पुरुष का दंभ, किया मेरा अंश हाय खंड खंड। बहुत बढ़िया। सच कहो मेरा पल भी आया ना ख्याल, हे महाकाल बस एक सवाल। वाह। आप ही है शक्ति भक्ति है आप, आप ही है शक्ति भक्ति है आप ही है जीवन आप ही है काल, कैलाशवासी आप सामगान, कैलाशवासी आप सामगान, माया अधीश्वर आप गंगवान। हाय हाय, बहुत सुंदर। करूं मैं प्रार्थना है कृपा निधान, करूं मैं प्रार्थना है कृपा निधान, काट माँ का हृदय छीन लिया मेरा बाल, काट माँ का हृदय छीन लिया मेरा बाल, हे भक्त वत्सल हे भुजंग माल, कभी ना करना किसी माँ का यह हाल, कभी ना करना किसी माँ का यह हाल, हे महाकाल बस इतना सवाल, हे महाकाल बस बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रश्न हमने सुना। इसी अनुभवों को लेकर के हम आशाओं भरी निगाह से चलते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से पधारी हुई हमारी नई कवयित्री आशा झा के पास। आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। जी, मैं आत्मा से परमात्मा के संबंध को होली त्योहार के माध्यम से व्यक्त कर रही हूँ। सुनिएगा, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत है। जी चाहता ये खेलूं होली, शाम तेरे संग खेलूं, शाम तेरे संग खेलूं, जी चाहता ये खेलूं होली, शाम तेरे संग खेलूं, शाम तेरे संग, कोरी रहे ना चुनरी, चढ़ जाए तेरा रंग खेलूं, शाम तेरे संग, आंगन में चारों ओर उड़ता दिखता जब भी गुलाल, आंगन में चारों ओर उड़ता दिखता जब भी गुलाल, चाहूं कि मल दूं गाल पर तेरे भी मैं नंदलाल, ढंग मेरा देख कर ये जग हो जाए दंग खेलूं, शाम तेरे संग, ढंग मेरा देख कर ये जग हो जाए दंग खेलूं, शाम तेरे संग, जी चाहता ये खेलूं होली, शाम तेरे संग खेलूं, शाम तेरे संग, तुम सापिया मुझको मिले मन की ये मेरी आस, तुम सापिया मुझको मिले मन की ये मेरी आस, चाहे हंसी उड़ जाए मेरी, चाहे हो उपहास, लोक लज्जा से पिया मैं आ गई हूँ तंग खेलूं, शाम तेरे संग, लोक लज्जा से पिया मैं आ गई हूँ तंग खेलूं, शाम तेरे संग, जानू कि सारा जग तुम्हारा तुम सभी के हो, जानू कि सारा जग तुम्हारा
तुम सभी के हो। मूर्ख मन यह चाहता है सिर्फ मेरे हो। मूर्ख मन यह चाहता है सिर्फ मेरे हो। जान कर भी मानता ना पी हो मानो भंग खेलूं शाम तेरे संग। जान कर भी मानता ना पी हो मानो भंग खेलूं शाम तेरे संग। जी चाहता ये खेलूं होली शाम तेरे संग खेलूं शाम तेरे संग। मैं आत्मा हूँ तुम हो घर परमात्मा मेरे। मैं आत्मा हूँ तुम ही हो परमात्मा मेरे। क्यों नहीं फिर काटते जीवन मरण फेरे। क्यों नहीं फिर काटते जीवन मरण फेरे। क्यों लड़ती रहती हूँ सदा ही मैं स्वयं से जंग खेलूं शाम तेरे संग। क्यों लड़ती रहती हूँ सदा ही मैं स्वयं से जंग खेलूं शाम तेरे संग। जी चाहता ये खेलूं होली शाम तेरे संग खेलूं शाम तेरे संग। अंतिम है अपने रंग में रंग लो मुझको कुछ न चाहूं मैं। अपने रंग में रंग लो मुझको कुछ न चाहूं मैं। मिल जाऊं तुम में इस तरह मैं रह न जाऊं मैं। मिल जाऊं तुम में इस तरह मैं रह न जाऊं मैं। जी कर नहीं तो मर के ही पा जाऊं तेरा संग खेलूं शाम तेरे संग। जी कर नहीं तो मर के ही पा जाऊं तेरा संग खेलूं शाम तेरे संग। जी चाहता ये खेलूं होली शाम तेरे संग खेलूं शाम तेरे संग। बस एक मुक्तक। चूड़ियाँ फिर मुझे न बजानी पड़े। चूड़ियाँ फिर मुझे न बजानी पड़े। बालियाँ फिर मुझे न हिलानी पड़े। प्रेम मेरे हृदय का समझ जाओ गर लालिमा रूप की न दिखानी पड़े। लालिमा रूप की न दिखानी पड़े। चूड़ियाँ फिर मुझे न बजानी पड़े। वाह वाह वाह, धन्यवाद। बहुत ही शानदार कविता पाठ हुआ। तो ऐसे ही अनुभवशील अभिव्यक्तियां लेकर के, और अभिव्यक्तियां ही नहीं, वो तो कह रही कि हम अभिव्यक्तियों के पंख लेकर के आएंगे, जिन पंखों पर गुंजन की कविता और गुंजन जैसे तमाम लोगों की कविता उड़ करके आसमान में जाएगी। बुलाते हैं हम सबके बीच में रमा त्यागी एकाकी जी को एक जोरदार तालियों से। सबसे पहले मैं अभिव्यक्ति के पंख से कुछ मुक्तक सुनाऊंगी। स्वागत। बर्फ की थी वो शिलाएं शब्द जो तुमने कहे थे। बर्फ की थी वो शिलाएं शब्द जो तुमने कहे थे। जम गए हैं धमनियों में दर्द जो हमने सहे थे। वाह। बर्फ की थी वो शिलाएं शब्द जो तुमने कहे थे। जम गए हैं धमनियों में दर्द जो हमने सहे थे। आज कोई आँच दे दो, आज कोई आँच दे दो बर्फ की इन सिल्लियों को। वाह। आज कोई आँच दे दो बर्फ की इन सिल्लियों को। लहू कुछ तो पिघल जाए काश फिर इन धमनियों में। लहू कुछ तो पिघल जाए काश फिर इन धमनियों में। एक और मुक्तक अभिव्यक्ति के पंख से ही। ये गुत्थियां हैं मन की जरा धीरे से खुलवाना। ये गुत्थियां हैं मन की जरा धीरे से खुलवाना। उलझती हैं बहुत ये जरा धीरे से सुलझाना। ये गुत्थियां हैं मन की जरा धीरे से खुलवाना।
उलझती हैं बहुत ये, जरा धीरे से सुलझाना। टूट जाते हैं धागे मन के मनकों के बहुत जल्दी। टूट जाते हैं धागे मन के मनकों की बहुत जल्दी। जब मन हो मन का तभी इनको हाथ लगाना। वाह, जब वाह, मन वाह, हो वाह, मन का बहुत सुंदर, तभी बहुत इनको सुंदर, हाथ मन हो मन लगाना। अब एक कविता मातृभूमि के लिए। जी। हे मातृभूमि तेरा वंदन, हे मातृभूमि तेरा वंदन, हे भारत भूमि तेरा वंदन। है शत शत बार तुझे वंदन, है शत शत बार तुझे वंदन। जहाँ वेद पुराण की वाणी है, जहाँ वेद पुराण की वाणी है, गंगा जमुना का पानी है। जहाँ पत्थर भी पूजे जाते, ये देव भूमि अभिमानी है। वाह वाह वाह। हे देव भूमि तुझको है नमन, हे देव भूमि तुझको है नमन। हे मातृभूमि तेरा वंदन, हे मातृभूमि तेरा वंदन। जहाँ बालक सिंह के दांत गिने, जहाँ बालक सिंह के दांत गिने, जहाँ भगत सिंह फांसी चूमे, जहाँ वीरों की गाथाएं हैं, वीरांगना जिनकी माएँ हैं। जहाँ वीरों की गाथाएं हैं, वीरांगना जिनकी माएँ हैं। ए वीर भूमि तुझको है नमन, हे वीर भूमि तुझको है नमन। हे मातृभूमि तेरा वंदन, हे मातृभूमि तेरा वंदन। जहाँ मिट्टी सोना उगले है, जहाँ मिट्टी सोना उगले है, जहाँ वीरों ने बांधा है कफन। जहाँ मिट्टी सोना उगले है, जहाँ वीरों ने बांधा है कफन। जहाँ नारी रण में कूदी है, जहाँ बेटे गए दीवारों चिन्ह। जहाँ नारी रण में कूदी है, जहाँ बेटे गए दीवारों चिन्ह। ऐसी भूमि को मेरा नमन, ऐसी भूमि को मेरा नमन। हे मातृभूमि तेरा वंदन। हे ईश प्रार्थना है तुमसे हर जन्म मिले इस धरती पर। हे ईश प्रार्थना है तुमसे हर जन्म मिले इस धरती पर। इस धरा पे हमने जन्म लिया, यह जन्म हो गया है कुंदन, यह जन्म हो गया है कुंदन। जी, 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 हे बहुत मातृभूमि तेरा वंदन, हे मातृभूमि तेरा वंदन। कुछ पंक्तियाँ स्त्री के लिए, नारी जाति के लिए आपको सुनाना चाहूंगी। जी। कमजोर नहीं मैं स्त्री हूँ, कमजोर नहीं मैं स्त्री हूँ, लोहे का सीना रखती हूँ। जन्मदायिनी हूँ मजबूर नहीं, हृदय में ममता रखती हूँ। वाह वाह वाह। संपूर्ण नहीं तुम मेरे बिन, अर्धांगिनी बन मैं रहती हूँ। वीरों की माँ हूँ मैं, बेटों की शहादत सहती हूँ। पुष्प सरीखी हूँ मैं, पुष्प सरीखी हूँ मैं, शूलों पर भी चल सकती हूँ। जीवन देती हूँ फिर भी जीवन अर्पण कर सकती हूँ। पिया का घर प्रवेश कर गृह लक्ष्मी मैं बन जाती हूँ। पिया घर प्रवेश कर गृह लक्ष्मी मैं बन जाती हूँ। घर आंगन चौबारे में अन्नपूर्णा मैं कहलाती हूँ। वाह वाह वाह। वक्त पड़े तो जौहर में पद्मावती मैं बन जाती हूँ। आजादी की जंग में लक्ष्मीबाई बन लड़ जाती हूँ। वाह सुंदर। मैं लक्ष्मी दुर्गा पार्वती घर घर में पूजी जाती हूँ। मैं लक्ष्मी दुर्गा पार्वती घर घर में पूजी जाती हूँ। मैं गंगा यमुना सरस्वती बस चरण पखारे जाती हूँ। धरती पर पग रखती हूँ, एवरेस्ट चढ़ जाती हूँ। धरती पर पग रखती हूँ, मैं एवरेस्ट चढ़ जाती हूँ। बागडोर हाथों में हो तो इंदिरा में कहलाती हूँ। वाह वाह वाह। धरती की क्या बात है, मैंने आकाश को नापा है। धरती की क्या बात है, मैंने आकाश को नापा है। हर बाधा को लांघ कर मैं अंतरिक्ष तक जाती हूँ। हर बाधा को लांघ कर मैं अंतरिक्ष तक जाती हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर कविता पाठ रहा। हमारे बीच में एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता आई हुई हैं जो अध्यापिका भी हैं और वो हमारे अजमेर शहर के किशनगढ़ से आई हुई हैं। आइए स्वागत करते हैं शकुंतला टेलर जी का। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन एवं मंच को नमन। स्वागत। आज हम चंद लाइनें एक ऐसे सब्जेक्ट पे बोलना चाहेंगे जो कि महिलाओं पर, विशेष तौर से महिलाओं को जो पीछे दबाया जाता है या नहीं जाता, जिनकी कद्र नहीं की जाती है। तो महिला एक बेटी है, एक बहू है और एक माँ है जी, लेकिन एक पत्नी भी है वो। और हाँ, पुरुष जब पत्नी के बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि मेरे घर परिवार को ये संभाल रही है। लेकिन कई बार
जैसे राधा का नाम प्रेमिका के रूप में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वहीं मीरा ने पति माना था कृष्ण को, लेकिन मीरा को इतना नहीं माना गया। तो इसी पे पति को जब ये चीज़ एहसास होता है तो पति ने कुछ लाइनें, कुछ चीज़ें सोची है, उन्हीं को हमने कुछ लाइनों में या कुछ पंक्तियों में ढाला है। वही बताना चाहते हैं। पत्नी और प्रेमिका में बस इतना सा अंतर पाता हूँ। पत्नी और प्रेमिका में बस इतना सा अंतर मैं पाता हूँ जी। प्रेमिका के ख्वाबों और ख्यालों में मैं खोया रहता हूँ। प्रेमिका के ख्वाबों और ख्यालों में मैं खोया रहता हूँ। पर पत्नी का ख्याल भी मैं हूँ। पर पत्नी का ख्याल भी मैं हूँ और पत्नी का ख्वाब भी मैं हूँ। वाह। पत्नी का ख्याल भी मैं हूँ और पत्नी का ख्वाब भी मैं हूँ। अक्सर मैं ये भूल जाता हूँ। ये क्या बात, वाह क्या कहा है। भूल जाता हूँ। बस पत्नी और प्रेमिका में इतना सा अंतर मैं पाता हूँ। वाह क्या अंतर है। प्रेमिका के शोक मोज से हर पल में निसार होता हूँ। प्रेमिका के शोक मोज में हर पल में निसार होता हूँ। पर पत्नी गृह प्रवेश के साथ ही अक्षत के कलश संग अपने सपनों को रोंद आती है। अपने सपनों को रोंद आती है। अक्सर मैं ये भूल जाता हूँ। अक्सर मैं ये भूल जाता हूँ। बस पत्नी और प्रेमिका में इतना सा अंतर मैं पाता हूँ। बस पत्नी और प्रेमिका में इतना सा अंतर मैं पाता हूँ। प्रेमिका के जायके में कोई कमी न रह जाए। प्रेमिका की जायके में कोई कमी न रह जाए। नित नए रेस्टोरेंट में मैं उसे ले जाता हूँ। नित नए रेस्टोरेंट में मैं उसे ले जाता हूँ। पर पत्नी कब मेरे जायके में ढल गई। अक्सर मैं ये भूल जाता हूँ। वाह वाह वाह, अक्सर मैं ये भूल जाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। पत्नी और प्रेमिका में इतना सा अंतर मैं पाता हूँ। वाह वाह। बस पत्नी और प्रेमिका में इतना सा अंतर मैं पाता हूँ। प्रेमिका की पसंद और नापसंद का ख्याल मुझे हर पल रहता है। प्रेमिका की पसंद और नापसंद का ख्याल मुझे हर पल रहता है। पर पत्नी की तो पसंद ही मैं बन गया हूँ। पर पत्नी की तो पसंद ही मेरी राह गुजर से होती है। ये अक्सर मैं भूल जाता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। पसंद ही मैं बन गया और उसकी राह गुजर ही मुझसे होती है। ये अक्सर मैं भूल जाता हूँ। बस पत्नी और प्रेमिका में इतना सा अंतर मैं पाता हूँ। वाह 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 वाह। प्रेमिका को चौदहवीं का चांद कहना जरूरी है। प्रेमिका को चौदहवीं का चांद कहना जरूरी है। पर पत्नी के बनाव श्रृंगार ही मुझसे हैं सारे। पत्नी के सारे बनाव श्रृंगार ही मुझसे है। अक्सर मैं ये भूल जाता हूँ। बस प्रेमिका और पत्नी में इतना सा अंतर मैं पाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। इतना सा अंतर मैं पाता हूँ। वाह। प्रेमिका मेरे हसीन लम्हों के साथी बनकर साथ निभाती है। प्रेमिका मेरे हसीन लम्हों के साथी बनकर साथ निभाती है। पर पत्नी बुरे वक्त में होकर समर्पित मुझको हर पल संभालती है। बस मैं अक्सर ये भूल जाता हूँ। पत्नी और प्रेमिका में इतना सा अंतर मैं पाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इतना सा अंतर पाता हूँ। प्रेमिका को अपना राज बताने से मैं कतराता हूँ। प्रेमिका को अपना राज बताने से भी मैं कतराता हूँ। पर पत्नी चेहरा पढ़कर मेरा महरम बन जाती है। हाय क्या बात, वाह वाह, बहुत शानदार। बन जाती है। अक्सर मैं ये भूल जाता हूँ। प्रेमिका की शान में कोई गुस्ताखी ना हो। प्रेमिका की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। अक्सर मैं घबराता हूँ। पर पत्नी मेरी हर गुस्ताखी भुलाकर मेरा साथ निभाती है। अक्सर मैं ये भूल जाता हूँ। प्रेमिका को घर लाने से भी मैं घबराता हूँ। पर पत्नी के भरोसे मैं अपना सारा घर परिवार सब कुछ छोड़कर
सुकून से बाहर चला जाता वाह, हूँ। वाह। सुकून से बाहर चला जाता हूँ। बहुत शानदार। बस प्रेमिका और पत्नी में अक्सर मैं इतना ही अंतर पाता हूँ। बस प्रेमिका और पत्नी में मैं इतना सा ही अंतर पाता हूँ। ये जी। कुछ लाइनें थी जो हमने पत्नी और प्रेमिका के बीच में नापतोल करके लिखी थी। ऐसी कुछ लाइनें हमने और लिखी हैं, तो वो हम बताना चाहेंगे। तकदीर लिखने वाले ने भी क्या खूब तकदीर लिखी है, तकदीर लिखने वाले ने भी क्या खूब तकदीर लिखी है। दिल में किसी और को लिखा और जिंदगी में किसी और को लिख दिया। दिल में किसी और को लिखा, जिंदगी में किसी और को लिख दिया। ना दिल का लिखा भूला गया, ना जिंदगी में से भागा गया, ना जिंदगी से भागा गया। तकदीर की लिखावट भी क्या खूब लिखावट है, क्या खूबसूरत दास्तां है। जो आंखों को बेहद पसंद आया, जो आंखों को बेहद पसंद आया, वो दिल में ना बस पाया, वो दिल में ना बस पाया। और जो दिल में बसा वो आंखों से ओझल हुआ, जो दिल में बसा वो आंखों से ओझल हुआ। जो दिल और आंखों की पसंद बनी, जो दिल और आंखों की पसंद बनी, वो तकदीर को रास ना आया, वो तकदीर को रास ना आया। माना मुकद्दर से ना जीता है कोई, माना मुकद्दर से ना जीता है कोई। पर आरती के दीपक में कब मुरादें अधूरी रहती है, और आरती के दीपक में कब मुरादें अधूरी रहती है। दिल में बसने वाले जिंदगी में ना लिख पाए तो क्या, बनकर यादों की महर वो जिंदगी में रब बनकर बरसते हैं। बहुत ही शानदार कविता पढ़ी, और इस कविता पाठ के बाद में ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत समृद्ध माहौल में बैठे हैं, और क्यों भी ना बैठे। जब सतमोला कवियों की चौपाल है तो फिर हर दर्शक खुशहाल है, हर कवि कविताओं से माला माल है। दर्शकों, मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का। और ये इजाजत हम एक वादे के साथ में आपसे लेना चाहते हैं कि एक नए एपिसोड के साथ में, नए कवियों के साथ में हम फिर आप सबके बीच में आएंगे। और अगर आपके मन में कहीं भी कोई कवि हृदय है और आप इसी तरीके से देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपनी कविताओं को, माँ वाणी के आशीर्वाद को लोगों तक ले जाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर 9711182183, मैं हिंदी में आपको दोहराना चाहता हूँ, 9711182183 पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें कि आज का हमारा सब कवियों का काव्य पाठ आपको कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है
कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम